अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? السلام. तो ये हमारा है अद्दर्सुल अव्वल, लेसन नंबर 1 है हमारा। इसमें हमारा जो लेसन है उसका टॉपिक लिखा हुआ है हाजा, और हाजा का मतलब होता है ये, दिस, यानी जो करीब की चीज को जब हम पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं उसकी तरफ, तो हम कहते हैं हादा अरबी में। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वोकैबुलरी भी आ रही है इसके साथ। हादा बैतुन, हादा मस्जिदुन, हादा बाबुन। ये एक घर है, ये मस्जिद है, और ये दरवाजा है। बैत जो है वो अरबी जबान में घर को कहा जाता है। मस्जिद जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद सेम अरेबिक मीनिंग में भी है। और बाब जो है वो दरवाजे को कहा जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है हादा किताबुन, हादा कलमुन, हादा मिफ्ताहुन। किताब हम उर्दू जबान में भी किताब ही यूज करते हैं, सेम मीनिंग में है अरबी में भी। ये एक किताब है। हादा कलमुन, कलम जो है वो पेन को कहा जाता है। हादा कलमुन, ये एक पेन है। और हादा मिफ्ताह, मिफ्ताह जो है वो चाबी को कहा जाता है अरबी में, ये एक चाबी है। हादा मकतबुन, हादा सरीरुन, हादा कुर्सियुन। मकतब जो है वो अरबी में दो मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। एक हम मकतब कहते हैं टेबल को, मेज, और एक मकतब कहा जाता है ऑफिस को। इन दो मीनिंग्स में मकतब का इस्तेमाल होता है अरबी में। हादा मकतब, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक मेज है, और हम इसको ऑफिस भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों मीनिंग्स में ये वर्ड यूज होता है। शरीर जो है वो बेड को कहा जाता है। हादा शरीरुन, ये एक बिस्तर है। हादा कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है। अब यहाँ पर ये जो एक का मीनिंग मैं बार बार हर सेंटेंस में यूज कर रही हूँ कि ये एक एक, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? क्योंकि जैसे हम आज अदद का टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये अदद के हवाले से एक के अदद को शो करते हैं। कलमुन एक कलम को कहा जाता है, किताब एक किताब को कहा जाता है, मकतब एक टेबल को या एक ऑफिस को कहा जाता है, शरीर एक बेड को कहा जाता है, और कुर्सी युन भी एक कुर्सी को कहा जाता है। तो इन सब के अंदर जो अदद मौजूद है वो वाहिद का अदद मौजूद है। तो ये छोटे 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 जुमले हैं जिनकी वोकैबुलरी, उनमें से बहुत सारी चीजें हमारी उर्दू में भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन बाकी को आप अपने जहन में रखिएगा, याद कीजिएगा इन वर्ड्स को। क्योंकि वोकैबुलरी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम कोई भी जबान सीखते हैं तो असल में पहला स्टेप उसकी वोकैबुलरी सीखना ही होता है। उसके बाद हम जब वोकैबुलरी थोड़ी बहुत जान लेते हैं, फिर हम जुमलों की तरकीब की तरफ आते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है मा हादा। तो ये जो मा का वर्ड है ये हमारे पास किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए आता है। मा का मतलब होता है क्या, ये क्या है, मा हादा, ये क्या है। तो हाजा जैसे हमने ये कहा, इसका जो हाजा का मतलब होता है वो ये होता है या जिसके मीनिंग में आता है। तो मा हाजा एक क्वेश्चन है, ये क्या है। जब आपने किसी चीज के मुतालिक पूछना हो या उसका नाम पूछना हो, तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मा हाजा, मा हाजा, हाजा बैतुन, ये क्या है, ये एक घर है। ठीक है। अहाजा बैतुन, अब ये भी एक सेंटेंस जो हमारे पास आ रहा है, ये भी जुमला है, जुमला इस्तिफहाम है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हमारे पास शुरू में ये आहा आ रहा है, और आ का मतलब भी क्या होता है। जैसे माँ का मतलब क्या है, इसी तरह आ का मतलब क्या है। जैसे हम इंग्लिश में भी जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं, तो समटाइम्स तो हम इज और आर के साथ स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, या वेयर वाट और इस तरह से कुछ हमारे पास
इंटरोगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो मा और आ है, ये अरबिक में हमारे पास जुमला इस्तिफहाम, एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाने के शुरू में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, मा का भी और आ का भी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल हम इन दो को ही चेक करते हैं जो हमें इस चैप्टर में मिल रहे हैं, और दोनों का मतलब क्या होता है। अहादा बैतुन, क्या ये एक घर है? नाम हादा बैतुन। अब ये हमारे पास नाम एक और वर्ड आ गया। नाम का मतलब होता है यस, हाँ। जब आपने एक जुमले को पॉजिटिव स्टार्ट करना हो, यस से स्टार्ट करना हो, तो आप नाम कहते हैं। नाम हादा बैतुन, हाँ ये एक घर है। और नाम के बाद जैसे नाम हम यस के लिए यूज करते हैं, तो इसी के लिए इसी तरह से इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा ला। ला हम नो के लिए यूज करते हैं, नाम यस और ला नो के लिए। अच्छा, अब हमारे पास है मा हादा। ये एक पिक्चर बनी हुई है जिसके मुतालिक पूछा जा रहा है, मा हादा, ये क्या है? हादा कमीसुन, ये एक कमीज है। कमीज जो है अरबी में भी उर्दू की तरह इस्तेमाल होता है। कमीज जो है उस चीज को कहा जाता है जो आप ऊपर पहनते हैं। अब वो छोटी भी हो सकती है, वो लंबी भी हो सकती है। तो कमीज जो है वो शर्ट के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। हादा कमीसुन, ये कमीज है। अब हमारे पास नेक्स्ट चेयर बनी हुई है, कुर्सी यून, और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अहादा सरीरुन, क्या ये एक कुर्सी है? सॉरी, शरीर जो है वो बेड को कहते हैं। क्या ये एक बिस्तर है? तो अब बनी हुई जब हमारे पास कुर्सी है, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। इसको हम नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। ला के साथ हम इसका जो है वो आंसर स्टार्ट करेंगे। ला हादा कुर्सीयुन, नहीं ये एक कुर्सी है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में हमारे पास ऊपर वाले जो थे, जो पिक्चर बनी हुई थी, उसी के मुतालिक सवाल था। अहादा बैतुन या मा हादा, तो कमीज और बैत की ही शक्ल थी हमारे पास। लेकिन यहाँ पर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये बिस्तर है, और चेयर हमारे पास बनी हुई है पिक्चर में। तो हम क्या कैसे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस? ला से। ला हादा कुर्सीयुन, नहीं ये एक कुर्सी है। इसके बाद हमारे पास ये है यहाँ पर हमारे पास कॉलम बना हुआ है। अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये एक चाबी है? मिफ्ताह जैसे हमने ऊपर वोकैबुलरी में देखा, मिफ्ताह चाबी को कहते हैं। क्या ये एक चाबी है? ला हादा कलमुन, नहीं ये एक कलम है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कलम की पिक्चर बनी हुई है। फिर हमारे पास ये पिक्चर बनी हुई है, और इसके मुतालिक क्या है कि मा हादा, ये क्या है? हादा नजमुन, नज्म जो है वो सितारे को कहते हैं। और यही सेम वर्ड हमने जो है आज हदीस में भी देखा है। हदीस में कवाकिब का वर्ड आया था। कवाकिब जो है वो भी सितारों के लिए वर्ड यूज होता है, और नज्म जो है वो भी स्टार को कहा जाता है। तो मा हादा, हादा नजमुन, ये क्या है? ये एक सितारा है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो वाहिद है, कुर्सीयुन, सरीरुन, कमीसुन, जितने भी वाहिद हैं उनके आखिर में यही आता है, दो पेश जो है तनवीन। बिल्कुल, जो वाहिद होते हैं ना, वो आप ऐसे रखें कि ज्यादातर, यानी आप कह सकती हैं 90% जो आपको अस्मा मिलेंगे वो सब इसी तरह से आते हैं, तनवीन के साथ, क्योंकि वाहिद नॉर्मली तनवीन के साथ ही फिनिश होता है। यानी तो दो पेश वाली तनवीन के साथ। जी जी बिल्कुल, दो दो पेश। तनवीन जो है वो डबल हरका को कहते हैं ना, जो जी। हमारे पास, हाँ, डबल जबर, डबल जेर, डबल पेश जो है, दो हरका जो भी होगी हमारे पास, वो तनवीन होगी। तनवीन होगी, बिल्कुल। लेकिन जो वाहिद है उसमें सिर्फ पेश ही आएगा, दो जेर या दो जबर नहीं आएगा। आ सकती है, वो डिपेंड करता है एराब के ऊपर। जी अभी तो हमने एराब के टॉपिक में सिर्फ ये पढ़ा है ना कि हमारे पास एक इस्म की तीन हालतें होती हैं, हालत जी। रफ, हालत नसब और हालत जर। लेकिन ये क्यों होती हैं, तो इसकी भी बहुत सारी रीजंस है हमारे पास, जो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे पता चलेंगी।
تو یہاں پر چونکہ جتنے بھی ہم نے ترکیب میں یہ ورڈز پڑھے ہیں یہ تمام کے تمام اسما حالت رفع میں آ رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو ڈبل دمہ کے ساتھ فنش کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسی وجہ آتی ہے جملے میں جس سے وہ حالت جر میں یا حالت نصب میں چلے جائیں گے تو پھر ان کی جو اعرابی حالت ہے وہ چینج ہو جائے گی. تو کیونکہ جو ایک اسم ہوتا ہے نا وہ نارملی اس کی جو ایک انیشیل سٹیٹ ہوتی ہے وہ اس کی حالت رفع ہی ہوتی ہے. کوئی ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے اور کچھ اور ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. اگر ہمیں سینٹینس میں کوئی ریزن نہیں ملتا حالت نصب میں ایک اسم کے جانے کا یا حالت جر میں ایک اسم کے جانے کا تو اس کی جو سٹیٹ ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے. یہ چیز ہے. ٹھیک، اوکے. اب ہم چلتے ہیں اپنے عدد کے ٹاپک کی طرف. اوکے، عدد جیسا کہ لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے اس کو گو تھرو کیا تھا تھوڑا سا. ہمارے پاس جو عربی زبان کا عدد ہوتا ہے اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. واحد جو ہے وہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو بھی اسم کا ورڈ اپنے اندر ایک کا عدد ایک کا نمبر لے گا وہ واحد ہوگا. اور جو 2 نمبر کو شو کرنے والے ورڈز ہیں وہ مثنیٰ ہو جائیں گے، تثنیہ کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. اور 2 سے زیادہ کا جو عدد ہے وہ جمع کے اندر چلا جائے گا. یعنی جمع جو ہے عربی زبان میں وہ 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر ہم 1 کے لیے یا 2 کے عدد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ واحد اور تثنیہ ہوگا. جمع کی کیٹیگری میں وہ الفاظ آئیں گے جو 2 سے زیادہ کا عدد اپنے اندر لے کے رکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس واحد ہے. تو واحد کی جیسے ہمارے پاس مثال ہے قلم، کتاب اور ولد. یہ تینوں جو ورڈز ہیں ان کے اندر جو عدد موجود ہے وہ 1 کا ہے. قلم ایک قلم، کتاب ایک کتاب، ولد ایک لڑکا. ولد جو ہے وہ لڑکے کو کہتے ہیں، تو ولد ایک لڑکا. اب اس کے بعد ہمارے پاس مثنیٰ ہے، اور مثنیٰ میں ہمارے پاس مثنیٰ کا بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. اور بنانے کے طریقے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس مثنیٰ کو بنانے کے لیے حالت رفع کا علیحدہ طریقہ ہوتا ہے اور حالت نصب اور حالت جر کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے طریقہ. اور ہم اس کو بناتے کیسے ہیں؟ ہم واحد اسم سے بناتے ہیں. جب ہمارے پاس ایک ورڈ واحد ہوگا تو اس کو ہم نے حالت رفع میں کیسے تثنیہ بنانا ہے اور حالت نصب اور حالت جر میں کیسے تثنیہ بنانا ہے یہ ہم واحد اسم سے ہی اس کو بنا سکتے ہیں. اچھا، اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ حالت رفع میں اگر ہمارے پاس ایک ورڈ موجود ہے اور ہم اس کو حالت رفع میں اس کی تثنیہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے بنائیں گے؟ جو لاسٹ لیٹر آف اسم ہے اس کو ہم نے زبر دے دینی ہے، یعنی فتحہ دے دینی ہے، اور اس کے آگے ہم نے الف نون کسرہ کا اضافہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، نون کے ساتھ ہمیں کسرہ ڈالنی ہوگی، یہ ہمارے لیے مسٹ ہے. تو 2 سٹیپس ہیں. واحد والے اسم کے لاسٹ لیٹر کو ہم نے فتحہ دینی ہے اور الف نون کسرہ کا ہم نے اضافہ کر دینا ہے. جیسے کتابن سے کتابانی، با پہ فتحہ آ گئی اور الف نون کسرہ کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دیا. ولدن سے ولدانی، دال فتحہ کے ساتھ اور الف نون کسرہ ہم نے اس کا اضافہ کر دیا. بابن سے بابانی، جدارن سے جدارانی، صالحن سے صالحانی، علمن سے علمانی، رجلن سے رجلانی. لام فتحہ کے ساتھ آ جائے گا. بیتن سے بیتانی، کرسیون سے کرسیانی، صادقن سے صادقانی. یہ ہمارے پاس تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے حالت رفع میں، جس میں ہمارے پاس دو سٹیپس ہیں.
वाहिद इसम के लास्ट लेटर को हमने फतहा दे देनी है और उसके आगे अलिफ नून कसरा की एडिशन कर देनी है। तो इस तरह से हमारा हालत रफ का जो तस्निया है वो हमारा बन जाएगा। अब हम इसी तरह से देखते हैं, ये कुछ और वर्ड्स भी मौजूद हैं। बिनतुन से बिनतानी, जन्नतुन से जन्नतानी, कलिमतुन से कलिमतानी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है हालत नसब और हालत जर। तो जो एक इसम की तस्निया की हालत होती है वो हालत नसब और हालत जर एक जैसी होती है। फिर जब हम जुमले में उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी वजह बनी है जिसकी वजह से ये वर्ड यहाँ पे हालत नसब में आ रहा है, कौन सी ऐसी वजह बनी है जिससे ये हालत जर में आ रहा है यहाँ पर जो तस्निया का इसम है। ये इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होंगी जब हम जुमले की फॉर्मेशन और रीजंस पढ़ेंगे इन सारी चीजों के। फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि जब जो भी हमारी हालत नसब और हालत जर एक इसम के तस्निया की होती है वो सेम होती है, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप बिल्कुल इक्वल है कि हमने लास्ट लेटर को फतहा देनी है, ठीक है। पहले नंबर पे हमने इसम का जो आखिरी हर्फ है उसको हमने जबर दे देनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, या और नून कसरा का इजाफा कर देना है। या साकिन होगी हमारी और नून कसरा के साथ हम इन दो लेटर्स का इजाफा करेंगे, एडिशन करेंगे। जैसे किताबन और किताबिन, क्योंकि ये जो है वो हालत नसब है और ये हालत जर है किताब की। तो इसकी एडिशन से हमारे पास इसके अंदर जब हम तस्निया की जो चीजें ऐड करनी है उससे हम बनाएंगे तो ये किताबैनी हो जाएगा। यानी बाद जो लास्ट लेटर है इस इसम का उसको हमने फतहा दी और या साकिन नून कसरा की एडिशन कर दी, किताबैनी। वलदन और वलदिन से वलदैनी, बाबन और बाबिन से बाबैनी, जिदारन और जिदारैन से जिदारिन से जिदारैनी, सालिहन सालिहिन से सालिहैनी, गुलामन गुलामिन से गुलामैनी। ठीक, ये हमारे पास जो है ना बन गया कि हम तस्निया को हालत नसब और हालत जर में किस तरह से बनाते हैं। कलमन और कलमिन से कलमैनी, रजुलन और रजुलिन से रजुलैनी। लास्ट लेटर इसम का लाम फतहा के साथ या साकिन और नून कसरा की एडिशन रजुलैनी। बैतिन और बैतन और बैतिन से बैतैनी। आबदन और आबदिन से आबदैनी। मुस्लिमिन और मुस्लिमन से मुस्लिमैनी। यतीमन और यतीमिन से यतीमैनी। और इन सब वर्ड्स का जब हम मीनिंग देखेंगे तो किताबैनी से मुराद दो किताबें हैं, वलदैन से मुराद दो लड़के हैं, बाबैन से मुराद दो दरवाजे हैं, जिदारैन से मुराद दो वॉल्स, ये जो दीवार होती है उसको बोलते हैं जिदार। जिदारैनी दो दीवारें हैं। सालिहैनी से मुराद दो साले लोग हैं, और जाहिर है मर्द के लिए ये, क्योंकि जो है ना सालिहन मुजक्कर है। जब हम सॉलिहतुन कहेंगे ताकि एडिशन कर देंगे। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास जो सिफात होती हैं उनको हम उसके आखिर में हम राउंड ता ऐड करने से हम उसको मुअन्नस बना लेते हैं। तो ये सॉलिहैनी जो है वो दो सॉलिह मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। गुलामैनी, गुलाम भी जो है वो लड़के को कहा जाता है और गुलाम के मीनिंग में भी यूज होता है। तो ये गुलामैनी दो गुलाम के लिए, कलमैनी दो कलम। तो इस तरह से मीनिंग के एतबार से हम यहाँ पर हमेशा दो का अदद साथ में रखेंगे इनके। और हालत रफ के लिए हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट लेटर को फतहा देनी है, वाहिद इसम के लास्ट लेटर को फतहा देनी है और अलिफ नून कसरा का इजाफा करना है। जबकि हालत रफ और हालत जर में हमने क्या करना है कि लास्ट लेटर को फतहा देनी है और या साकिन और नून कसरा की एडिशन कर देनी है, ठीक है। हम्म, ठीक।
यहाँ पे हमें तस्निया मिल गया बिल्कुल शुरू में। इज़ हम्मत ताइफतानी, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हालत रफ में है, ताइफतानी जो कि तस्निया है। और जो वाहिद इस्म है वो तो हमें बहुत ज्यादा तादाद में मिलेगा, जैसे अल्लाहु वाहिद इस्म है। इसी तरह बी बदरीन, बदरीन जो है ये यहाँ पे आप देखें कि ये हालत जर में आ रहा है, बदरीन डबल कसरा के साथ आ रहा है। अजिल्लतुन, ये हमारे पास वाहिद इस्म है। वाहिद इस्म जो है ना नॉर्मली तनवीन के साथ ही हमें मिलता है। अगर कोई ऐसे वर्ड्स हो जो कि तनवीन कबूल नहीं करते तो फिर जो है वो एक हरका के साथ हमें मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख सकते हैं रब्बु, ये भी हमारे पास वाहिद इस्म है। सलासती, असल में ये जो है ना ये अदद की कैटेगरी में चला जाएगा। सलास जो है वो 3 को कहते हैं, और आलाफ भी जो है वो अदद की कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि आलाफ जो है वो 1000 के लिए आता है। ओके ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास मुनजलीना वर्ड है। अगर हम इसको मुनजलैनी कह देंगे तो वो तस्निया का सीगा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये डिफरेंट है थोड़ा सा। इसके अलावा हम देख सकते हैं ये फौरी, ये भी हमारे पास इस्म है वाहिद। ओके, ओके, औरफन, ये हमारे पास वाहिद इस्म है। अल अमरी, ये वाहिद इस्म है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कसरा मिल रही है, तो ये ऑलवेज हालत रफ में नहीं होता। ये जो है बहुत सारी रीजंस होती हैं। अब यहाँ पे इसकी तनवीन क्यों नहीं हारी, क्योंकि अल आ गया है, और जब एक इस्म के स्टार्ट में अल आ जाता है तो फिर वो तनवीन के साथ यानी तनवीन कबूल नहीं करता, क्योंकि एक वर्ड अल और तनवीन के साथ एट अ टाइम नहीं आता। जब अल होगा उसके स्टार्ट में तो लास्ट में उसके तनवीन नहीं होगी, और जब एंड में तनवीन होगी तो स्टार्ट में उसके अल नहीं होगा। ओके, इसी तरह ये जो शई उन वर्ड है ये हमारे पास तनवीन के साथ है। ओके, अल अब्दी, ये भी हमारे पास वाहिद है। इसके बाद हम देख सकते हैं गफूरुन और रहीमुन, ये भी हमारे पास वाहिद इस्म है। ठीक, तो ये हमारा वाहिद और तस्निया का जो टॉपिक है ये यहाँ पे हमने इसको देख लिया। इसकी हमने तदबीक भी कर ली, कुछ वर्ड्स को बना के, और कुछ कुरान मजीद से भी वर्ड्स देख लिए। तो अब हम चलते हैं जमा को देखने के लिए। ओके, ठीक है। जमा जो है इसमें हमारे पास जमा की 2 टाइप्स होती हैं, जमा की 2 अकसाम हैं। एक हमारे पास होती है जमा सालिम, और एक हमारे पास होती है जमा मुकस्सर। सालिम जैसे हमें इस वर्ड को पढ़ के पता चलता है, जैसे हम सही सालिम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जब कोई चीज बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद होती है तो हम कहते हैं कि ये सालिम है, ये सही सालिम है, बिल्कुल दुरुस्त है। और मुकस्सर जो है, मुकस्सर असल में ये अरबी ही जबान का एक वर्ड है। मुकस्सर कोई चीज होती है टूटी हुई, तो यहाँ पर जो हमारे पास जमा मुकस्सर होती है इसमें इस्म की हालत जो है वो टूट जाती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इस्म की तरतीब है वो चेंज हो जाती है, और सालिम में जो हमारे पास वाहिद इस्म की जो तरतीब होती है वो बिल्कुल
ایک جیسی رہتی ہے، یعنی اس ترتیب میں کوئی فرق نہیں آتا. جیسے یہاں پہ ہمارے پاس مثال موجود ہے، مسلمن اور مسلمونہ کا ورڈ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. تو مسلمن چونکہ واحد اسم ہے، اور مسلمون سے جب ہم نے اس کی پلورل بنائی، جمع بنائی، تو وہ ہمارے پاس آ گیا مسلمونہ. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کا سٹارٹ، یعنی جو واحد کے جو ہمارے پاس ترکیب موجود ہے، میم سین لام اور میم، یہ ہمارے پاس اس کی ترتیب ہے، یہ بالکل ایز اٹ از رہی. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جمع سالم ہے، کیونکہ اس میں جو واحد اسم کی ترتیب ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک رہتی ہے، وہ اپنی صحیح حالت میں ہوتی ہے. اور جمع مکسر کو ہم جمع مکسر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ترتیب جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. جیسے کتابن ہمارے پاس واحد اسم ہے، اور اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے کتبن. ٹھیک ہے، کتبن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو واحد اسم کی ترتیب ہے وہ کیا ہے کہ کاف تا، اس کے بعد الف اور با. لیکن اس میں جب ہمارے پاس کتبن ہوا تو یہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ پیٹرن لگتا ہے. اب جمع سالم کے لیے تو ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے، ہم کن ورڈز کو ہم جمع سالم بنائیں گے، کس طرح سے بنائیں گے. وہ بالکل جیسے ہم نے تسنیہ کا ایک پیٹرن دیکھا ہے کہ ہم ایڈیشن کر دیتے ہیں کچھ چیزوں کی اور وہ ہمارے پاس تسنیہ بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہم جمع بھی جو ہے ایک پیٹرن سے ہم جمع بنا لیتے ہیں. اور جمع مکسر کا کیا حساب کتاب ہے کہ یہ ہمارے پاس پیٹرن کوئی نہیں ہے، اس کی یہ ہمیں بس چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں. اور اس کا یہ ہے کہ ہم ڈکشنری کنسلٹ کر سکتے ہیں جمع کو دیکھنے کے لیے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ واحد اسم جب ہمارے پاس لکھا ہوگا تو ڈکشنری میں اس کے آگے جمع لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور ایک اسم کی بعض دفعہ جو جمع ہوتی ہے وہ 2-3 طرح سے بھی استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں. تو وہ سب چیزیں جو ڈیٹیل میں موجود ہوتی ہیں وہ ہمیں ڈکشنریز میں اس سے ہیلپ مل جاتی ہے. اچھا، اب ہم پہلے دیکھتے ہیں جمع سالم کو، جس کا ہمارے پاس ایک پیٹرن موجود ہے اور ہم اس طریقے سے ہم جمع سالم بناتے ہیں. یہاں پہ بھی ہمارے پاس 2 طرح ہوتا ہے، یعنی 2 ہمارے پاس طریقے ہیں. حالت رفع کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ طریقہ ہے، اور حالت نصب اور حالت جر کے لیے ہم ڈفرینٹ طریقے سے جمع سالم بناتے ہیں. یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جمع سالم حالت رفع میں ہم کیسے بنائیں گے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور چیز کی ایڈیشن ہو رہی ہے، وہ لکھا ہوا ہے مذکر. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے تسنیہ کو پڑھا تھا تو تسنیہ میں ہمارے پاس ایسی کوئی وہ نہیں ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، کلاسیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم مذکر کے لیے ڈفرینٹ رول یا ڈفرینٹ طریقہ استعمال کریں گے اور مؤنث کے لیے ڈفرینٹ طریقہ استعمال کریں گے. یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ سارے کے سارے مذکر ہیں، کتابن، ولدن، بابن، جدارن، یہ تمام کے تمام ورڈز جو ہیں یہ مذکر ہیں. اور ہم نے کتابانی، ولدانی، یہ سب ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم مؤنث کی طرف آتے ہیں، جیسے بنت ہے، یہ ہمارے پاس مؤنث ہے. تائے مربوطہ کے ساتھ آ رہا ہے جنتن، مؤنث ہے. کلمتن تائے مربوطہ کے ساتھ ہے، مؤنث ہے. عینن جیسے آنکھ کے لیے ہم نے مؤنث سمائی میں اس کو دیکھا، تو یہ سب مؤنث ہیں. اس کا پیٹرن ڈفرینٹ نہیں ہے، لاسٹ لیٹر کو فتحہ دے دی اور الف اور نون کسرہ کی ایڈیشن کر کے ہم نے اس کو بنا دیا. تو تسنیہ میں ہمارے پاس مذکر اور مؤنث کے لیے ڈفرینٹ پیٹرنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں صرف ہمارے پاس یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ حالت رفع ہے تو اس کے لیے ہم الف نون کسرہ کے ساتھ ایڈ کریں گے، اور حالت نصب اور حالت جر ہے تو ہم یا ساکن اور نون کسرہ کی ایڈیشن کر دیں گے. جیسے ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنتن سے جنتینی بن گیا. یہاں مذکر کو دیکھیں تو صالحن سے صالحینی بن گیا. لیکن جب ہم جمع کی طرف آتے ہیں تو پھر جمع میں ہمارے پاس مذکر اور مؤنث کیٹیگرائز ہو جاتے ہیں. جب ہم جمع سالم کو دیکھیں گے تو جمع سالم حالت رفع میں مذکر کے لیے الگ اس کا پیٹرن ہے، اور جمع سالم مؤنث حالت رفع کا ڈفرینٹ پیٹرن ہو جائے گا. تو فی الحال ہم مذکر کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مؤنث کو دیکھیں گے کہ اس کی کس طرح فارمیشن ہوتی ہے.
जमा सालिम मुजक्कर होगा हालत रफ में, तो हम इसको किस तरह से करेंगे? मुस्लिमुन, इसके आगे हमने वाव नून की एडिशन कर देनी है, और इसमें हमारे पास वाव साकिन होगा और नून फतहा के साथ होगा। ठीक है, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, लास्ट लेटर जो कि मीम है उसको हमने मदमूम कर दिया, हालत दम्मा, दम्मा यानी उसके ऊपर हमने दम्मा डाल दी, और वाव साकिन और नून फतहा की एडिशन कर दी। ठीक है, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुमिनुन से मुमिनूना, काफिरुन से काफिरूना, मुनाफिकुन से मुनाफिकूना, खालिदुन से खालिदूना, मुफलिहुन से मुफलिहूना। वाहिद इस्म के लास्ट लेटर को उसके आगे हमने वाव साकिन और नून फतहा की एडिशन कर दी। ये हमारे पास जमा सालिम बनाने का तरीका है हालत रफ में। ठीक, और अगेन मुजक्कर का है, ठीक है, मुअन्नस की अलहदा से एक फॉर्मेशन है, वो हम बाद में करेंगे। ये मुजक्कर के लिए है कि हमने लास्ट लेटर को दम्मा दी और वाव साकिन और नून फतहा की एडिशन कर दी। ये हो गया हमारा हालत रफ, जिसमें हमारे पास बहुत सारी मिसालें और भी मौजूद है। ताइबुन से ताइबूना, राजिउन से राजिऊना, ज़ालिमुन से ज़ालिमूना, मुशरिकुन से मुशरिकूना, वारिसुन से वारिसूना। इसके बाद हमारे पास है जमा सालिम हालत नसब और हालत जर में मुजक्कर के लिए। इसमें क्या है कि हमने लास्ट लेटर जो कि वाहिद इस्म का है उसको हमने कसरा दी, और उसके आगे हमने या साकिन और नून फतहा की एडिशन कर दी। अब इसको आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो हमने हालत नसब और हालत जर तस्निया की देखी थी। वहां पे हमने या साकिन और नून कसरा दी थी। यहाँ हम देख सकते हैं, हाँ, या साकिन और नून कसरा दी है, जबकि जब प्लूरल कर रहे हैं जमा सालिम की हमने हालत रफ में जो है जब इसकी हमने जमा है तो या साकिन और नून फतहा कर दी है। तो ये थोड़ा सा जो पैटर्न नून का है ये हम ऑपोजिट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जमा सालिम जो कि हालत रफ, हालत नसब और हालत जर के लिए है। तो इसमें हमारे पास कैसे होगा? मुस्लिमन और मुस्लिमैन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन से मुस्लिमीना हो जाएगा। तस्निया हमने कैसे बनाया था? मुस्लिमैनी, और अब हम जमा कैसे बना रहे हैं? मुस्लिमीना। ठीक है, काफिरुन काफिरिन से काफिरीना, खालिदन खालिदी खालिदिन से खालिदीना, खालिदीना हमारे पास कुरान मजीद में बहुत ज्यादा आता है। मुजरिमन मुजरिमिन से मुजरिमीना, मुशरिकन मुशरिकिन से मुशरिकीना। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेटर को कसरा दी, या साकिन और नून फतहा का इजाफा कर दिया। तो ये हमारे पास हालत नसब और हालत जर की फॉर्मेशन जमा सालिम मुजक्कर की बन गई। ठीक, इसके बाद हमारे पास कुछ ये जमा मुजक्कर है, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मतलब इस्तिस्ना है, जैसे आलिमुन से आलिमूना और आलिमीना, फिर अर्दुन से अर्दूना और अर्दीना। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये बन जाते हैं। ओके,
اہلن سے اہلونا اور اہلینا، تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ جمع سالم ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم ٹاپک کو یہیں تک رکھیں گے اور ہم ابھی قرآن مجید کی طرف چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور مثالیں مل جائیں. اب ہم جمع سالم کی مثالیں دیکھیں گے. اوکے، جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں خائبینا، یہ خائبن واحد اسم ہے اور خائبینا اس کی جمع ہے جو کہ ہمارے پاس بن رہی ہے حالت نصب اور حالت جر کی. اس کے بعد اوکے پھر ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ آتا ہے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ حالت رفع کا ہے، ظالمون اس کا واحد ہے اور ظالمون اس کی جمع ہے. منزلینا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس جو اسم ہے یہ حالت نصب اور حالت جر کا ہے اور یہ ہمارے پاس جمع بن رہی ہے، ٹھیک ہے. جمع حالت نصب اور حالت جر کی. اوکے ہاں، اب یہ ہمارے پاس للکافرین آ گیا ہے اگلا ورڈ. یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حالت نصب اور حالت جر کی ہمارے پاس پلورل ہے، کافرون سے پھر یہ کافرینا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور فی الحال کے لیے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی، جیسے ہمارے پاس یہ ترحمونا ورڈ آ رہا ہے اور تفلیحونا ورڈ آ رہا ہے، تو یہ دونوں جو ورڈز ہیں یہ ہمارے پاس تا سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو نارملی جو ورڈ تا اور یا سے سٹارٹ ہوتے ہیں، تا اور یا سے جو ہمارے پاس نارملی ورڈ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ اصل میں فیل ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو انشاءاللہ لیٹر آن کلیئر ہوں گی، لیکن ابھی کے لیے آپ اس کو مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں. دیکھیں واو نون اس کے بھی اینڈ میں آ رہا ہے، لیکن یہ جمع ضرور ہے لیکن فیل کی جمع ہے. تو اسم کی جمع جو ہے وہ ہمارے پاس، جو میں نے آپ کو ورڈز ابھی کچھ نکال کے دکھائے، یہ ہمارے پاس اسم کی جمع ہے. اچھا متقینہ یہ ہمارے پاس جمع ہے جو کہ حالت جر اور حالت نصب کی ہے. اب یہاں پہ یہ ینفقون ورڈ ہے جو کہ یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ فیل ہے، ٹھیک ہے. کاظمینہ جو ہے یہ ہم کاظمینہ کا ورڈ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حالت نصب اور حالت جر میں ہے اور یہ اسم ہے. اسی طرح عافینہ کا ورڈ جو ہے یہ بھی حالت نصب اور حالت جر میں آتا ہے. محسنینہ بھی ہمارے پاس جمع ہے حالت نصب اور حالت جر کی. تو بس آپ جب کیونکہ اگزامپلز ڈھونڈیں گے قرآن مجید سے بھی جو انشاءاللہ ہوم ورک میں، تو اس میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یا اور تا والے ورڈز کو اوائڈ کرنا ہے. وہ اسم بھی ہو سکتے ہیں لیکن فی الحال آپ ان کو اوائڈ کریں. جیسے یعلمون یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ جمع ہے لیکن یہ فعل کی جمع ہے. اسی طرح ہمارے پاس یہ العاملین ہے، تو یہ جو ورڈ ہے العاملین یہ ہمارے پاس اسم ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.